हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस लेक्चर में हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में हम पहले बात करें तो हम जेड ट्रांसफॉर्म के लिए हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हम किसी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम या किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम अगर जेड डोमेन में कन्वर्ट करें तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसका जेड इनवर्स उसका हम जेड ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हम जेड डोमेन में उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, यानी कि हमने किसी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जेड डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हम जेड डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उससे फायदा ये होता है कि हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को इजीली कैरेक्टराइज कर सकते हैं। मतलब अगर हम उसका जीरोस या पोल्स अगर हम उसका जीरो या पोल्स अगर हम फाइंड कर सकें तो हम उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो डिफरेंस इक्वेशंस होती हैं उनको हम काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग जेड डोमेन। बट जेड डोमेन में हमने कन्वर्ट कर ली, अब वापस अगर आपको रिट्रीव करना है अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को वापस से अगर आपको रिट्रीव करना है तो हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो अगर मुझे एक्स ऑफ एन वापस चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मुझे जेड इनवर्स किसका, एक्स ऑफ जेड का। ठीक है, और इसको हम सिंपल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 j क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज पाथ, इसको हम बोलते हैं क्लोज पाथ इंटीग्रेशन एक्स ऑफ जेड जेड टू पावर n-1 dz। ये होता है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के लिए फॉर्मूला। बट यहां पर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म को हम तीन बेसिक मेथड से फाइंड करते हैं। तो जो हमारे तीन बेसिक मेथड है वो कौन कौन से हैं। पहला जो बेसिक मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा है पार्शियल फंक्शन एक्सपांशन मेथड, या उसको हम पार्शियल एक्सपांशन या पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी हम इसको कहते हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है रेसिड्यू मेथड। ठीक है, तो इस वीडियो का जो फोकस है वो केवल अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड है, बाकी जो दो मेथड है वो हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियोस के लिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि आपको ये जो दो अगले जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है। इसके लिए हम पहले ले लेते हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर हम इसमें रिप्रेजेंट करें अपने फंक्शन एक्स ऑफ जेड, वो किस फॉर्म में मिलेगा मुझे, वो कुछ इस फॉर्म में रहेगा एक्स a0 a1 जेड इनवर्स प्लस a2 जेड पावर -2 प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, हम इसको मान सकते हैं। अगर हम इसको लिखें सीरीज में लिखें, हम अगर इसको सीरीज मेथड में लिखें तो सीरीज मेथड में ये क्या बनेगा, हमें सीरीज मेथड में मिलेगा जीरो से स्टार्ट है, जीरो से स्टार्ट है कहां तक गया है, ये जीरो से स्टार्ट है कहां तक गया है, ये इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको एक्स ऑफ एन की फॉर्म में लिख सकते हैं जेड टू पावर -n की फॉर्म में। एक्स ऑफ एन क्या है, एक्स ऑफ एन जो है वो इसके कोफिशिएंट्स हैं, एक्स ऑफ एन क्या है, इसके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अगर हम इसको पूरी तरह से लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर जो हमें एक्स ऑफ एन मिलेगा वो क्या मिलेगा, a0 a1 a2 अप टू इनफाइनाइट तक हमें मिलेगा। और ये क्या होगा, ये होगा ओरिजिन की वैल्यू एक्स ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो पर हमारा जो जेड जीरो है वो कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये ओरिजिन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्स ऑफ एन है वो कितना बन गया, ए एन बन गया, कब, इफ एन इज ग्रेटर देन टू 0 के लिए। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, अपना एक्स ऑफ एन रिट्रीव कर लिया। ठीक है, ये तो बात हो गई केवल सीरीज की। बट अगर आपका ये सिग्नल की बात हो गई, अगर आपका अगर किसी सिस्टम में दिया हुआ है, मैं इसको ले लेता हूं एनजेड अपॉन डीजेड की फॉर्म में, एनजेड मतलब न्यूमरेटर, डीजेड मतलब डिनोमिनेटर। अगर वो इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको किस फॉर्म में लिखना है, अगेन इसको लिखना तो इसी फॉर्म में निकालना पड़ेगा, या हम इसको माइनस इनफाइनाइट ले लेते हैं, पूरा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट
एक्स ऑफ एन जेड पावर माइनस एन, इस फॉर्म में इसको ले लेते हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्म में ले लिए तो हमें कन्वर्ट तो इसी फॉर्म में करना है, तो ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से हमें ये चीज थोड़ी जल्दी समझ में आएगी। इसको हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं। तो यहां पर हम पूरी थ्योरी लिख के जो गिवन वैल्यूज है हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इम्पल्स रिस्पॉन्स किस फॉर्म कितना दिया है मुझे, एच एन गिवन है 1 2 3। ठीक है, और आपका जो आउटपुट है आउटपुट रिस्पॉन्स वाई एन, वो कितना गिवन है, वो गिवन है 1 1 2 -1 और 3। ठीक है, इसको 1 1 2 -1 3, ये हमारा रिस्पॉन्स गिवन है। फाइंड क्या करना है, इनपुट सीक्वेंस हमें इसमें फाइंड करना है, हमारा पहला एग्जांपल। ठीक है, अब हम अच्छे से समझ जानते हैं कि जो सिस्टम की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि अगर मैं किसी सिस्टम में एक्स एन इनपुट अगर प्रोवाइड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, वाई एन मुझे मिलेगा। ठीक है, एच ऑफ एन जो हो जाएगा वो कितना होगा, वाई ऑफ एन अपॉन एक्स ऑफ एन होगा। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स मुझे फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें, यहां पर अगर मुझे एक्स एन निकालना है तो मैं यहां लिखूंगा वाई ऑफ एन अपॉन एच ऑफ एन। ठीक है, अब इसमें से निकालना तो अभी पॉसिबल नहीं, इसको हम क्या करें, थोड़ा सा इजीली सॉल्व करें, यानी कि हम क्या करें, इसको पूरा Z डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको Z डोमेन में कन्वर्ट करें और वापस इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म का यूज करें तो मैं वापस किस में आ जाऊंगा, इम्पल्स सिग्नल जो होगा मेरा जो सॉरी इनपुट जो सीक्वेंस है वो मुझे यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर इसका Z डोमेन निकाल लेते हैं। तो एक्स एन का Z डोमेन क्या है, एक्स जेड, वाई का क्या निकलेगा, वाई जेड, एच एन का निकलेगा एच ऑफ जेड। अब इन सब का हमें क्या निकालना है, जेड ट्रांसफॉर्म में फाइंड करना है। तो सबसे पहले वाई जेड का हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर वाई जेड को हम इक्वेशन में रखें तो इक्वेशन जो सीक्वेंस जो होती हैं उनको किसी जेड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में रख के कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे प्रीवियस वीडियोज में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां पर इसको देख लें एक बार। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है हम यहाँ पर वो डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिलेगा 1 2 प्लस जेड इनवर्स प्लस 3 जेड पावर माइनस 2। ऐसे ही एक्स जेड सॉरी एच जेड, एच जेड का अगर हम निकालें तो एच जेड का क्या निकलेगा, एच जेड का निकलेगा नहीं ओके कुछ मिस्टेक हो गई इसमें, वाई जेड का यानी वाई जेड की सीक्वेंस 1 1 2 -1 3 है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग, इसको ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, वाई जेड के सीक्वेंस निकालनी थी हमें, तो वाई जेड के सीक्वेंस निकाल लेते हैं हम। 1 प्लस जेड इनवर्स प्लस 2 जेड पावर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस जेड पावर माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 जेड पावर माइनस 4 हो जाएगा, और एच जेड जो होगा वो होगा 1 प्लस 2 जेड इनवर्स प्लस 3 जेड पावर माइनस 2, ये होगा। अब निकालना क्या आपको, अगर एक्स जेड की बात करें तो उसको हम पुट कर लें यहाँ पे 1 प्लस 2 1 प्लस जेड इनवर्स प्लस 2 जेड पावर माइनस 2 माइनस जेड पावर माइनस 3 प्लस 3 जेड पावर माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 2 जेड इनवर्स प्लस 3 जेड पावर माइनस 2, ये निकालिए। अब जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो क्या कहता है, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो कहता है कि इसका क्या करें हम, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को हम क्या करें, डिवाइड कर दें। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो 1 प्लस 2 जेड इनवर्स प्लस 3 जेड पावर माइनस 2 ऐसे लिख लिया, और यहां पर लिख ली इसकी वाली पूरी इक्वेशन 1 प्लस जेड इनवर्स प्लस 2 जेड पावर माइनस 2 माइनस जेड पावर माइनस 3 प्लस 3 जेड पावर माइनस 4। ठीक है, अब इसको
ये हम लोग काफी बार कर चुके हैं। पॉलिनोमियल डिवीजन की हमने पहले कभी हम बात कर चुके हैं पहले कि भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो डिवीजन मेथड होता है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको याद हो तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते थे, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो ये सेम वही प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है। बस यहाँ पे जो पॉलिनोमियल वो किस में कन्वर्ट हो गया, जेड इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। हम इसको जेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जेड को यहाँ पर हम कॉमन लेकर के हम इसको क्या करते हैं, उसको जेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट बेटर है कि आप इसको इनवर्स में ही रहने दें, या जो पावर इनवर्स है उसी में उसको रहने दें। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 1 to 1 प्लस 2 जेड इनवर्स प्लस 3 जेड पावर माइनस 2, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल। ठीक है, यहां पे क्या मिलेगा मुझे, माइनस जेड इनवर्स माइनस जेड पावर माइनस 2 माइनस जेड पावर माइनस 3 प्लस 3 जेड पावर माइनस 4 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो जेड इनवर्स है इसे कैंसिल आउट करना है। तो माइनस का जेड इनवर्स हो जाएगा, इसका मैं प्लस में करूंगा तो कितना मिलेगा, माइनस 2 जेड पावर माइनस 2 मिलेगा, माइनस 3 जेड पावर माइनस 3 मिलेगा। ये प्लस ये प्लस ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे कितना मिलेगा मुझे, जेड पावर माइनस 2 प्लस 2 जेड पावर माइनस 3 प्लस 3 जेड पावर माइनस 4, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब जेड पावर माइनस 2 गिवन है, यहां पर इसे कैंसिल आउट करना है तो प्लस जेड पावर माइनस 2, तो यहां पर जाएगा जेड पावर माइनस 2 प्लस 2 जेड पावर माइनस 3 प्लस 3 जेड पावर माइनस 4। ओके, तो ये पूरी टर्म कैंसिल, रिमाइंडर क्या मिला मुझे, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स जेड है, अब इसे यहां पर लिख लेते हैं हम, एक्स जेड है, इसकी जो इक्वेशन है वो क्या मिल गई, सॉरी आंसर लिख लेते हैं, इक्वेशन जो सीक्वेंस है वो बाद में लिखेंगे। 1 माइनस जेड इनवर्स प्लस जेड पावर माइनस 2। अब इसे हम कंपेयर करें जेड ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन से, तो यहां पर जो x ऑफ n है वो कितना मिल जाएगा मुझे, 1। इसके लिए क्या रहा, -1, और इसके लिए कोफिशिएंट कितना है, इसके लिए कोफिशिएंट है 1। क्योंकि यहाँ पे z 0 है, z पावर 0 1 है, तो इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट होगा वो किसका होगा, ओरिजिन का होगा। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरह का मिलेगा, सॉरी -1, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, इसको हटा दो, यहां से कैंसिल आउट कर दो इसको, -1 1 1। ठीक है, तो ये मिल गया आपको x ऑफ n। अगर हम यहाँ पे आरओसी की बात करें तो आरओसी क्या है, इस पूरे फंक्शन की, क्योंकि जो आपको z ट्रांसफॉर्म गिवन होगा जिससे आपको इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, उसमें आरओसी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको हम वापस से अपने प्रीवियस वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर इसमें हमने यहाँ पे बात की थी, ये जो फॉर्मूला में जो सी लिखा हुआ है इसे बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। ठीक है, ये क्लोज पाथ डिफाइन करता है आरओसी को। ठीक है, यानी कि जेड ट्रांसफॉर्म आपका उस आरओसी के लिए अगर डिफाइन होगा तो ही ये क्लोज सर्कल, जो क्लोज पाथ होगा वो केवल आरओसी के रेस्पेक्टिव डिफाइन होगा। अगर आरओसी में नहीं है, वो अगर आरओसी के लिए डिफाइन नहीं है तो हम उससे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, यानी कि हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हम उससे रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। तो जो इस सी का हमें खास ख्याल रखना है, यानी कि जो जेड ट्रांसफॉर्म आपका गिवन होगा उसके लिए आरओसी आपकी गिवन होगी। ठीक है, तो यहां जो आरओसी है, यहां जो आरओसी है वो क्या है, हमें पता है कि ये जो हमने सिग्नल निकाले हैं, यहां जो आरओसी है वो क्या है, एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0। तो ये इसकी आरओसी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्नल आपका होगा वो कैसा होगा, राइट साइडेड सिग्नल होगा। अगर एक्सेप्ट z इक्वल टू 0 अगर हम बात कर रहे हैं तो सिग्नल हमारा कैसा है, राइट साइडेड सिग्नल है। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टीज में भी बात की है, तो मैं 2 लेक्चर्स के ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूं कि जेड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, और प्रॉपर्टी की जो जेड ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, आरओसी
किस तरह से फाइंड करते हैं, तो आपको मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। आप वहां जाके इसको एक बार देख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब इसके बाद। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है x ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर 1 माइनस 1/2 z इनवर्स 1 माइनस z इनवर्स और मल्टीप्लाई में ही है, इसको यहां पे लिख लेते हैं 1 प्लस 2 z इनवर्स। इसका निकालना है हमें इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, यानी कि हमें यहां से क्या चाहिए, इनपुट सीक्वेंस चाहिए। किस तरीके, किस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में, जैसे हमने पहले निकाला था इसी फॉर्म में निकाला, बट यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं है। यहाँ पे हम सिंपल z ट्रांसफॉर्म को हम सिंपल इनवर्स z ट्रांसफॉर्म यहां से हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करें, इस इक्वेशन को आप क्या करो, सॉल्व कर लो। सॉल्व कर ही सकते हैं पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, z स्क्वायर प्लस 1/2 z माइनस 5/2 आएगा प्लस z इनवर्स आएगा। ठीक है, अगर इसको निकालें तो ये कितना होगा, z पावर माइनस 2 z पावर 2 प्लस x ऑफ माइनस 1 z माइनस 5/2 z पावर 0 प्लस 1, या सॉरी इसको हम x ऑफ माइनस 1 z पावर माइनस 1 ले लेते हैं, और ये जो 5/2 है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं x ऑफ 0 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम xn लिखें तो xn की सीक्वेंस क्या मिली, 2 के लिए कितना मिल रहा है 1, माइनस 1 के लिए कितना मिल रहा है 1/2, 0 के लिए कितना मिला 5/2, तो ये ओरिजिन हो गया 0 के लिए। ठीक है, और ये कितना मिला x ऑफ 1 मिला 1। तो ये हम किसी भी सीरीज से उसकी सीक्वेंस को हम रिट्रीव कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला में अगर मालूम है तो हम इसको यहां से हम इजीली इसका z ट्रांसफॉर्म, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है x ऑफ z इक्वल टू 1/1 माइनस a z इनवर्स, और जो ROC होगी, हम पहली बात करें बिना ROC के ये काम होता नहीं है, तो z इनवर्स जो होगा वो कितना होगा, ग्रेटर देन a। ये इसकी ROC गिवन है। ठीक है, अगर इसकी ROC गिवन है तो इस ROC के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो यहां पर हम लॉन्ग डिवीजन की मेथड की बात कर रहे हैं, तो हम यहां से क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। हम इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, हमने किस वैल्यू से या किस फंक्शन से हमने ये z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था वो भी पता, हम डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं, बट यहां पर हमारा जो फोकस है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं 1 माइनस a z इनवर्स, और डिवाइड किसमें करना है इसको, 1 में डिवाइड, 1 को डिवाइड करना है 1 माइनस z इनवर्स से। तो 1 से 1 अगर कैंसिल आउट करना है तो 1 आ जाएगा सबसे पहले, तो माइनस कितना आएगा, सॉरी 1 माइनस a z इनवर्स भी आएगा, तो 1 का प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या मिला मुझे a z इनवर्स। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट करना है, ठीक है, हो जाएगा a z इनवर्स माइनस a स्क्वायर z पावर माइनस 2 माइनस प्लस ये कैंसिल a स्क्वायर z पावर माइनस 2 मिलेगा, फिर इसे कैंसिल आउट करना है, a स्क्वायर z पावर माइनस 2 लिख देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये a स्क्वायर z पावर माइनस 2 आ जाएगा, माइनस a क्यूब z पावर माइनस 3 आ जाएगा, तो माइनस प्लस ये फिर से कैंसिल, a क्यूब z पावर माइनस क्यूब प्लस a क्यूब z पावर माइनस क्यूब से फिर से उसको हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, प्लस माइनस a4 z पावर माइनस 4। अब यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या होगा, ये रन करता जाएगा, ये सीक्वेंस आपकी रन करती जाएगी, इट नेवर एंड्स। ठीक है, तो हम इसको आगे ना निकाल के हम सीधा लिख लेते हैं। तो हमारा जो xz है वो कितना मिल गया, 1 प्लस a
जेड इनवर्स प्लस ए स्क्वायर जेड पावर माइनस 2 प्लस ए क्यूब जेड पावर माइनस 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक ये जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम इसके कोफिशिएंट्स को अगर लिख लें तो ये कोफिशिएंट किसका एक्स ऑफ 0 के लिए, ये कोफिशिएंट किसके लिए एक्स ऑफ 1 के लिए, ये कोफिशिएंट किसके लिए एक्स ऑफ 2 के लिए, ये कोफिशिएंट किसके लिए एक्स ऑफ 3 के लिए, अप टू कहां तक जाएगा, ये अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ये पूरा समेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको कहां से कहां तक चालू, ये 0 से स्टार्ट है, इसमें यहां लिख लेते हैं। ठीक, ये 0 से स्टार्ट है तो n इक्वल टू 0 और कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। क्या लिख सकते हैं इसको, ए एन जेड टू पावर माइनस एन लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ए एन जेड पावर माइनस 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की बात कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू कितनी है, डॉट 1 और लिख दें हम इसमें 1। अब ये जो 1 था, यूनिट स्टेप फंक्शन हमको पता है कि ये 1 होता है कब, n ग्रेटर देन 0, 0 होता है n लेस देन 0। तो डिफाइन कहां से कहां तक है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक डिफाइन है। इसका मतलब मैं an के साथ किसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, un को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो a टू द पावर n ये क्या हो जाएगा, ये निकल गया हमारा z इनवर्स। और ये चीज हम पहले भी फाइंड कर चुके। अच्छा, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें जैसे ए टू पावर एन यू एन है, ये तो बहुत स्पेसिफिक फॉर्मूला, ये तो याद रखना ही रखना है कि इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, क्योंकि हम वहां पर ये पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे कि ए की पावर एन यू एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स होता है और जेड अपॉन जेड माइनस ए। हम इसको अगर चेंज करें या जेड इनवर्स को हम यहाँ से कॉमन लेके चेंज करें तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे, ये जो है ये फॉर्मूला हमें स्पेसिफिकली याद करना है। तो वहां पे कुछ फॉर्मूले हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे कौन कौन से फॉर्मूला में याद रखना है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, जो हेल्प करेंगे आगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इस लेक्चर को, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें कि ताकि आपको जो नेक्स्ट 2 लेक्चर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस।